Welcome back to my channel. Today we are studying about quadratic equation chapter number 4 10th class. तो आज हम पढ़ेंगे quadratic equation को. Quadratic equation चूंकि 10th क्लास में 4th चैप्टर है और 4th चैप्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि quadratic equation होता क्या है. Quadratic equation होता क्या है? Quadratic we have studied in a previous class, in a 9th class. There is a chapter which is polynomial. तो एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें पॉलिनोमियल हुआ करता था. पॉलिनोमियल में हम पढ़ के आए हैं कि लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं. तो सबसे पहले हम पीछे की बात कर लेते हैं. जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे कि एक एक्सप्रेशन में एज्यूम करूंगा 7x + 5. इसमें वेरिएबल वाली टर्म ये रही. वेरिएबल मींस होता है ABCD EFG XYZ, इस तरीके से होते हैं वेरिएबल्स. क्या होते हैं वेरिएबल्स? तो इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन? देयर आर 2 टर्म्स व्हिच इज 7x एंड व्हिच इज 5. तो वेरिएबल वाली टर्म जो है वो ये है. अब वेरिएबल वाली टर्म्स के ऊपर x के ऊपर पावर कितने की है? पावर तो मेरे को दिख नहीं रही है, और पावर अगर नहीं दिख रही है इसके मतलब इसके ऊपर 1 की पावर है. जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं दिखती है इसका मतलब उसके ऊपर 1 की पावर होती है. और अगर किसी भी एक्सप्रेशन पर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 1 की पावर होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी को फॉलो करता है. अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हम एक एक्सप्रेशन एज्यूम कर लेते हैं 8x + 5. अब यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म इधर पर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन? देयर आर 2 टर्म्स व्हिच इज 8x एंड 5. देयर आर 2 टर्म्स, 8x टर्म है और 5 टर्म है. अब 8x वाले में x वेरिएबल है और x अगर वेरिएबल है और x के ऊपर अगर मैं 2 की पावर लगा देता हूं तो अगर x के ऊपर 2 की पावर लग जाती है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. क्लियर होगी बात मेरे ख्याल से. अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे. इसमें पूछा जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस में अपन को ये फाइंड करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी को फॉलो करता है कि नहीं करता है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी क्या चीज होती है? जब किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर अगर 2 की पावर होती है, हाईएस्ट पावर अगर 2 की होती है. वैसे इधर पे अगर मैं एक चीज अगर एक एक्सप्रेशन और मैं एज्यूम करूं 8x³ + 7x² + 5, तो आप लोग बोलेंगे कि सर इस एक्सप्रेशन पे तो x के ऊपर 2 की पावर है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. नहीं बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर चेक कर रहे हैं. इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 की पावर है, और जब हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन पे 3 की पावर होती है इसका मतलब वो क्यूबिक होती है. वो क्यूबिक का कैटेगरी को फॉलो कर देती है. वो होती है क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन बोलो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी को फॉलो करती है. लेकिन हमें तो इधर पे फाइंड क्या करना है? हमें इधर पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है. तो चलिए ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन. कोई भी एक क्वेश्चन इस रिलेटेड अपन ले लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1 टू दी पावर स्क्वायर, यानी x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x - 3. हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं. इधर पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है. a + b का होल स्क्वायर हम प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूले बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, और हम जानते भी हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है. a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab. और कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं फॉर्मूले को a² + 2ab + b². जब किसी भी एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स पॉजिटिव हो तो उनको इधर से उधर कर सकते हैं अपन.
जैसे कि इधर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, हमने बीच में 2ab लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो 2ab है 2ab पॉजिटिव है, इसीलिए हम उसको कहीं पर भी घुमा सकते हैं। अगर हम उसे फर्स्ट पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तो हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख सकते हैं, और अगर बी स्क्वायर को अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों टर्म्स पर पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि दीज 3 नंबर्स आर इन अ पॉजिटिव साइन, देन वी हैव टू ट्रांसफर एनीवेयर, राइट। तो देयर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a मतलब x और b मतलब 1 इक्वल्स टू, अब 2 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो 2x, क्योंकि अपन को ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये ब्रैकेट अपन को ओपन करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो 2x माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 2 6। अब अपन को सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब इधर पे हमें देखने लायक एक और बात है, यहाँ पर ये 2x इक्वल के उस साइड जो है, इक्वल के उस साइड RHS होता है और इक्वल के साइड LHS होता है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और ये राइट हैंड साइड पर होता है। और ये अगर राइट हैंड साइड पर अगर 2x पॉजिटिव नंबर है, ये देखो ये पॉजिटिव नंबर, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और LHS में भी 2x क्या है, पॉजिटिव है। तो जब इक्वल लगा हो बीच में और एक्सप्रेशन एडिशन में हो, तो हम इनके साइन अगर सिमिलर हो और साइन भी अगर सिमिलर हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाया करते हैं। अगर ये पॉजिटिव 2x है और ये पॉजिटिव 2x है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2x को अगर हम LHS में ट्रांसफर करेंगे तो वैसे भी माइनस 2x बन जाएगा वो, और जैसे ही माइनस 2x बनेगा तो माइनस 2x से पॉजिटिव 2x वैसे भी कैंसिल होना है, इससे अच्छा हम पहले ही कैंसिल कर दें उसको। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो उधर को हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 6 को ट्रांसफर कर लेंगे इस साइड, माइनस 6 को ट्रांसफर कर लेंगे तो पॉजिटिव 6 इक्वल्स टू 0। वहां पर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है, क्योंकि इधर पर वेरिएबल टर्म सिर्फ एक ही है और वेरिएबल टर्म के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 की पावर है, और अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है अगर 2 की होती है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चलिए ठीक है, इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ठीक है, एक टफ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों के लिए टफ लगता है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन इज x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x एंड x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर सिंपली इधर पर आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब वाली लगती है, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। दिस इज फॉर द a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया जाता है, a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, क्योंकि अगर b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा और a सिंगल है तो a सिंगल। कुछ लोग इसको फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं, तो हम फॉर्मूले को एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर ऐसा सॉल्व कर लेंगे तो आसानी होगा उसको सॉल्व करने में। इधर पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a इधर पे बन जाएगा x और b क्या बन जाएगा बच्चों, 2 बन जाएगा। तो इधर पर अपन सॉल्व करते हैं, तो इधर पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a मतलब x और b मतलब 2, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2 इक्वल्स टू
अब ये इधर पे ब्रैकेट को अपन खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेगा तो 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, तो इधर हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x का मल्टीप्लाई -1 से, 2x का मल्टीप्लाई -1 से। जब 2x का मल्टीप्लाई -1 से होता है तो -2x आता है। क्या आता है? -2x आता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, 2x का मल्टीप्लाई अगर -1 से होगा तो कितना आएगा? -2x। सिंपल है, -2x ही आएगा। चलिए अब इसको ब्रैकेट को इधर पे भी सॉल्व करना है अपन को। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6x, इधर पे बचा x प्लस 2 एंड 2x क्यूब -2x। अब इसको भी अंदर सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इधर पे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 6x का मल्टीप्लाई x से होगा तो 6x स्क्वायर, और 6x का 2 से होगा तो 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब -2x। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब जितने भी टर्म्स RHS में दिख रहे हैं उन सभी टर्म्स को LHS में ट्रांसफर कर लेते हैं, उन सभी टर्म्स को LHS में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, देन इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। -2x क्यूब पॉजिटिव 2x इक्वल्स टू 0। इन सारे टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को हमने LHS में ट्रांसफर कर लिया। LHS में ट्रांसफर के बाद ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर पर सबसे पहले x क्यूब वाला टर्म लिखते हैं, फिर x स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं। ये x स्क्वायर वाला टर्म है, इसके बाद फिर x स्क्वायर नहीं, पहले ये वाला x क्यूब वाला देख लेते हैं। -2x क्यूब लिखते हैं, फिर x स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं। अब x स्क्वायर वाला मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है, इसीलिए फिर x वाला लिखते हैं, प्लस 12x लिखते हैं, फिर ये x वाला लिखते हैं, और जो भी बचा हुआ है उसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो 8 बचा हुआ है, तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो -2x क्यूब, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या होता है? -1 होता है। माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, और बड़े डिजिट में अगर माइनस का साइन होता है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आंसर रिजल्ट देता है -1। -1 मतलब इधर पे आ जाएगा -x क्यूब आ जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, 12x एंड 2x 14x, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 3 की पावर है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू मूव इन अ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को आपके हिसाब से, इसीलिए मैं 8th क्वेश्चन भी समझाता हूं। 8th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, नहीं ये माइनस वाला फॉर्मूला है बच्चों, माइनस वाला फॉर्मूला। और माइनस वाला फॉर्मूले में इधर पे a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब क्या हो जाता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेगेटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है इधर पे अप्लाई करेंगे। देन x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab
a means x and b means 2 इन ब्रैकेट में a माइनस b, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 टू 6 हो जाएगा 6x और इधर पर x माइनस 2। हम सिंपली हमें सिर्फ अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का x से मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 टू 12x। अब हम सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज आरएचएस में हम सभी को एलएचएस में ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इनको ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं, माइनस एक्स क्यूब और ये पॉजिटिव 8 पॉजिटिव 6x स्क्वायर और नेगेटिव 12x इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है और ये नेगेटिव एक्स क्यूब है, इनको कैंसिल कर देंगे, राइट। अब इधर पर माइनस 4x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, ये पॉजिटिव 6x स्क्वायर है और ये माइनस 4x स्क्वायर है। प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4x स्क्वायर और ये पॉजिटिव 6x है, तो 6x में से माइनस 4 चले गए, बचे कितने 2, इसका मतलब 2x स्क्वायर और ये माइनस x और ये माइनस 12x, तो माइनस माइनस होता है प्लस और 12 और 1 हो जाएगा 13x, दैट मीन्स माइनस 13x। लेकिन जब भी दो नंबर नेगेटिव होते हैं, जब भी दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो भी नेगेटिव होता है, रिजल्ट जो आता है वो भी नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस 13x और ये पॉजिटिव 1 और ये पॉजिटिव 8, इसका मतलब पॉजिटिव 9। मेरे ख्याल से सभी टर्म्स हो चुके हैं सॉल्व। देखो ये एक्स स्क्वायर वाले हो चुके हैं, ये एक्स वाले भी हो चुके हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू थी 1 था और 8 था, ये भी हो चुके हैं और ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इक्वल्स टू 0। तो इधर पे ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन बना है फाइनल, उसमें जो वेरिएबल x है, x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 की पावर है और 2 की पावर रिप्रेजेंट करती है कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था अगर अपन हड़बड़ाहट में इसको जल्दी से सॉल्व करते तो हमें ऐसा लगता कि ये एक्स क्यूब दिख रहा है, इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है और जब हम ऐसे क्वेश्चन फेस करते हैं तो इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि एक्स के ऊपर हाईएस्ट की पावर क्या है, और एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर इधर पे 3 दिख रही है, हम डाल देते हैं ये दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इधर पर एक्स और एक्स क्यूब कैंसिल होने वाला था और एक्स क्यूब कैंसिल हुआ भी, आगे जाके एक्स क्यूब कैंसिल हुआ और कैंसिल हो जाने के कारण जो एक्स क्यूब जो किंग था ना वो खत्म हो गया, अब जो क्यून है ना वो जीत गई, समझ गए। क्यून मतलब एक्स स्क्वायर, और जैसे ही क्यून जीती है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर दिया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस अपन इतने ही रखते हैं और आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।